निश्चित ही इस सभी जीव का एक पुण्य है। कहीं न कहीं इस जीव ने एक अच्छा पुण्य किया है, उसको बलिभूत हम आज कर रहे हैं। और आज हम अच्छा पुण्य कर रहे हैं भावों के साथ, तो निश्चित ही यह पुण्य जो है पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बनता है। इसका पुण्यानुबंधी पुण्य इसी को होते हैं। पुण्य के उदय में पुण्य के भाव और पुण्य का आचरण क्रिया करना, उसका नाम क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य। द्रव्य हमें मिला है, संपत्ति हमें मिली है, धन वैभव मिला है, ठीक है, आपने पूर्व में किया था पुण्य का उदय, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है? इस बुद्धि का नाम भी पुण्य बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? इस बुद्धि का नाम पुण्य बुद्धि है। और एक पुण्य बुद्धि की उपज हर किसी के पास नहीं हो पाती है। बहुत विरले जीव हुआ करते हैं जिस प्रकार के पुण्य की बुद्धि आ जाती है कि अपने बीज को कहाँ बोना है, अपनी संपत्ति को कहाँ लगाना है, अपने धन को कहाँ लगाना है, ऐसे परिणाम हो जाना भी एक पुण्य है। और इस परिणामों के साथ निरभिमान होकर के, जैसे अभिमान से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के उस द्रव्य को सत्य क्षेत्रों में बो देना, धार्मिक कार्यों में, सम्यक के मार्ग में बो देना, वही पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। अभी आप इसी पुण्यानुबंधी पुण्य में लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पुण्य के लिए लगे रहे, क्योंकि पुण्य भी एक प्रकृति है और पुण्य भी एक प्रकृति है। इसलिए हम पुण्य के लिए नहीं करते हैं, पुण्य पाप को क्षय करने के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, पुण्य पाप को क्षय करने के लिए करते हैं। हम शुभ अशुभ से बचने के लिए करते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय है और भावना ये है कि हमारा जो भाव है वहां तक पहुंच जाए, अरिहंत पद तक, जो पुण्य फला अरिहंता आगम में लिखा है प्रवचन सार में गुरु स्वामी ने। पुण्य का फल अरिहंत पद है, लेकिन निर्वृत्ति से होना चाहिए। जैसे होना चाहिए, निर्वृत्ति से, निकांक्षित होना चाहिए। आकांक्षा के साथ रहेगा तो संसार वर्धक हो जाएगा, और अगर निकांक्षित रहेगा तो निश्चित ही, अब आप प्रश्न ही उठ सकता है, तो मेरा सुरेंद्र किया था, आप प्रश्न कर सकते हैं, हम ही कर देते हैं आपसे। और बुधान ने उपाय बतलाया था। देखिए, वहां पर अशुभ को टालने का उपाय बताया है। इसको बताया, अभी आपने पढ़ा, सदचक्र थापू मिटे उपद्रव दो। जो कर्म रूपी उपद्रव है उसको दूर करने की भावना से अगर आराधना करते हैं तो आराधना सम्यक है, मिथ्या नहीं है। हाँ, संसार के लिए करते हैं कि मेरे पास ये वो आदि भौतिक संसाधन, इस सब की भावना है, तो फिर वो अतिचारित हो जाती है और वो संसार वर्धक हो जाती है। वहां पर भावना अशुभ को डालने के लिए, किसी के कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, उसके लिए एक बात अगर उपाय है, उसका नाम जिन भक्ति है। ये कहाँ पूजा है, और इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। चित्र विधान में एक ऐसा विधान, अनुष्ठान विधान कहा गया है कि जितने कैसे भी तुम्हारे जीवन में कर्म का उपद्रव चल रहा हो, अगर हम ऐसे अनुष्ठान करते हैं तो हमारी दुनिया के अंदर सारे उपद्रव, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, विश्वास के साथ, आस्था के साथ गिराओ। इस चित्र विधान की महिमा बहुत अद्भुत महिमा है। हमने तो वहां पर मेहनत सुंदरी की बात की है उन्होंने, लेकिन हम जब कर्म सिद्धांत को उठा करके देखते हैं, बस हमें एक बात ध्यान रखना है, ठीक है आपकी जिंदगी
बहुत बड़ी नहीं है, 3 पन्ने की। कितनी? 3 पन्ने की जिंदगी है ज्ञानी। इतनी छोटी सी 3 पन्ना बहुत बड़े नहीं होते, आराम से हम पलट लेते हैं। और उसमें भी 2 पन्ना एकदम लिखे हुए हैं। 1 पन्ना वो आपने पहले ही लिख लिया आगे, और दूसरा पन्ना लिखा हुआ तैयार है। अगर खाली है तो वो बीच का है। कौन सा है? बीच का पन्ना खाली है। पहला पन्ना में हमने जन्म लिख लिया, जो जन्म हो गया आपका, और अंतिम पन्ने में मृत्यु है। और जन्म मृत्यु के बीच में जो बीच का पन्ना है, बस वही खाली है। उसमें हमें क्या लिखना है? उसमें हमको क्या लिखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे काली स्याही से प्रयोग करो, किसी भी से लिखो, आप घसीटा के लिखाई लिखो या साफ लिखो, स्वच्छ लिखो, अच्छा लिखो या बुरा लिखो, सत्कर्मों से लिखो या असत कर्मों से लिखो, शुभ भावों से लिखो या अशुभ भावों से लिखो, सच्चरित्र से करो या कुचरित्र से लिखो, आपको सदृष्टि से लिखो या कुदृष्टि से लिखो। आपको लिखना क्या है? विद्यार्थी की कलम से लिखना है, असंयम की कलम से लिखना है, कसाय से लिखना है, प्रमाद से लिखना है, अथवा सम्यक से लिखना है, संयम से लिखना है, अप्रमाद होकर के अकसाय वृत्ति से लिखना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको पन्ना खाली दिया गया है, बस आपको लिखना क्या है। जो लिखोगे बस वही, उसी का वही फल है। इस बात का ध्यान रखना। फिर वो पन्ना किसी और से मत बचवाना। आज मेरे साथ यही हो रहा है, लिखते हम हैं और बांचने के लिए पहुंच जाते पंडित जी के पास। पंडित जी वाचन कर दो, देखो समझ रहे हो क्या लिखा है मेरे भाग्य में? देखो जरा, शनि की दशा के चल रही है कि मंगल की? कि राहु की केतु किसकी चल रही है? किसी ने कहा अरे तेरी कुंडली में तो काल सर्पयोग बैठा है। क्या बैठा है? अब तेरी कुंडली में काल सर्पयोग बैठा है। अब वो घबरा गया काल सर्पयोग, और दुनिया में फिर मिथ्या के चक्कर लगाने लग गया और फिर से काल सर्पयोग बैठा लिया। एक काल सर्पयोग पहले बिठाया था, आ गया, फिर हमने गलत काम करके फिर से काल बैठा लिया। अब बदलाव क्या होगा? राहु केतु मंगल शनि कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं हो? तुम जितना अच्छा काम यहाँ कर रहे हो ना बैठ करके, दुनिया की ताकत नहीं। कोई राहु क्या करेगा, क्या केतु करेगा, क्या मंगल, क्या शनि करेगा? क्योंकि हमारे जीवन में तो मंगल ही मंगल काम हो रहा है। जब मंगल काम हो रहा है तो ऐसे समय में कोई भी ऐसे ग्रह अशुभ ग्रह की छाया नहीं होती है। पंडित जी, पाप ग्रह छाया नहीं, पुण्य ग्रहों की छाया है। किसकी है? और हम ग्रहों की छाया क्यों? जहां पर हमारे सिर पर तो वासुपूज भगवान की छाया है। किसकी छाया है? वासुपूज भगवान की छाया। ज्ञानी सुनील, किसकी? वासुपूज भगवान की छाया जहां पर बैठी हो, वहां पर हमें संसार की माया से करना है। भगवान की छाया के सामने दुनिया की माया कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए ना माया में पड़ो और ना मायाचारी करो। समझ रहे बात को? ना माया में पड़ो, यानी समझ, और ना मायाचारी करो। ज्ञानी 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 दोनों ही चीज नहीं करना है।
इतनी सुंदर छाया जहाँ पर है, ये सब कुछ छोड़ देना है, तो हमें बीच के पन्ने में क्या लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। किसी से मत पूछना, बस मैना सुंदरी ने यही बात तुमसे कही थी, मतलब सबसे कही थी, पिताजी से यही तो कहा जो पन्ना में पहले लिखा करके आया हूँ और मेरे भाग्य में है, आँख में डालने की सामर्थ्य नहीं उसमें। अगर उसको डालने की सामर्थ्य है तो हम में ही है। इसमें है स्वयं ही हम डाल सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि लिखा हमने तो मिटाइएगा कौन? लिखा ही हमने तो मिटाने का अधिकार हमें ही है। जैसा लेख हमने लिख लिया, साफ करो, हम ही साफ कर सकते, किसी और दूसरों को कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा सुनने के सिद्धांत की बात नहीं, पिताजी आप क्या कर सकते हो उसमें। इसलिए जब कर्म का उदय आए जीवन में तो किसी दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना कि इसने ऐसा कर दिया, किसी और पर दोष नहीं देना है। ये मेरे कर्म का उदय है, चिंतन करना, विपाक विजय धर्म ध्यान का चिंतन करना ज्ञानी हो। अगर विपाक विजय धर्म ध्यान का चिंतन तुम करते रहोगे तो धर्म ध्यान भी होगा, कर्मों की निद्रा भी होगी। पंडित जी, अजित पंडित जी, ये मेरा विपाक है, ये मेरा विपाक है। अगर मुझे तकलीफ हुई है, किसका विपाक है? ओ ये तकलीफ देने वाला हम उंगली उठाते नहीं, किसी पर उंगली नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठाना, कोई जरूरत नहीं है। पहले तुमने उंगली उठाई थी, उसी का परिणाम है। किसका परिणाम है? उंगली उठाई थी, उसी का परिणाम है। आज उंगली नहीं उठाना। ये जीवन में अगर हो जाए और ये सूत्र हमारे जीवन में आ जाए तो देखो आप कितने सारे कर्मों से आप बच जाएंगे। सावधानी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सिर्फ सावधानी की जरूरत है। एक ऐसा भाव मिलाए, एक मनुष्य भाव, जितनी तुम सावधानी के साथ अप्रमादी होकर के, जैसे अप्रमादी होकर के अप्रमद योग के साथ अगर इस मनुष्य भाव को निकाल लेते हो तो ध्यान रखना, एक कर्मों की बंधन की श्रृंखला अपने आप टूट जाएगी और कर्मातीत हो जाओगे। कब जाओगे? कर्मातीत हो जाओगे। और अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, इसने ऐसा बिगाड़ दिया, इसने ऐसा काम हो गया, अगर ऐसा नहीं करता तो बस एक ऐसा फैसला छोड़ो। जीवन में एक बात ध्यान रखो, मैं सूत्र की चर्चा कर रहा हूं। पहला सूत्र अपने जीवन में, कभी भी हम अपने मुंह से अपशब्द का प्रयोग ना करें। पहला सूत्र क्या है? अपने मुख से अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि अपशब्द जो है वह हमारे जीवन में ऐसे ऐसे शब्दों का समायोजन कर देता है, आप उसका फल देख सकते हैं आगम पुराणों में पढ़ना। इसलिए अभी बोला ना, बाड़ी से बोलो, कैसा बोलना है? मीठा बोलो। कैसा बोलो? बाड़ी में मिठास होना चाहिए, और बाड़ी में मिठास रहेगी, करवाहट नहीं होना चाहिए। पहले दोनों, क्योंकि शब्द निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। दशरथ ने अन्य मत के अनुसार शब्द वेदी वाणी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? शब्द वेदी वाणी छोड़ दिया, जाकर के श्रवण कुमार को वापस नहीं है। और वहां से उनके माता पिता का शब्द वेदी बाण चुभा। कहां लगा? दशरथ को रिटर्न हो गया, वापिस हो गया। जैसे तुम मैं पुत्र के वियोग में,
वैसे तुम्हें भी पुत्र देव बोलते हैं। समझ रहे ना? मैं अन्न की बात कर रहा हूं, जैन दर्शन से। लेकिन हम कहने का मतलब, अगर हम सत्य विधि बाण उधर छोड़ते हैं तो ध्यान रखना, हमने छोड़ा उधर है लेकिन प्राण यहां निकलेंगे। क्या होगा? यहां निकलेंगे। कभी भी अच्छा बोलो, मीठा बोलो, क्या जा रहा है तुम्हारा बोलने में? अच्छा, क्योंकि बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा संबोधन हमारे संबंधों को सुधार देता है। अच्छा संबोधन बिगड़ते हुए संबंधों को भी सुधार देता है, और संबोधन बिगड़ गया तो बड़े बड़े संबंधों को बिगाड़ देता है। इसलिए संबोधन की ताकत बहुत बड़ी होती है। कहते ना, बाड़ी वही होती है, चाहे तो पानी में आग लगा दे। क्या लगा दे? पानी में आग लगा दे, और वही बाड़ी चाहे तो आग लगा दे। इसलिए कि जिह्वा में अमृत बसे विस्मिता के पास, एक बोले तो लाख ले, इतने लाख विनाश। अमृत भी है और जहर भी है। लाखों लोगों का संहार एक शब्द में हो सकता है, और लाखों लोगों को संगठित भी एक शब्द में किया जा सकता है। इतनी ताकत है जिह्वा में। आज तक का इतिहास है कि जिह्वा हिलने का महाभारत है। क्या है? जिह्वा हिलने का परिणाम महाभारत हुआ। और आज भी अगर घर घर की महाभारत जहां जहां भी होती है, और जहां जहां जिसमें भी होती है, वो जिह्वा हिलने का परिणाम होता है। इसलिए कहा गया है, जिह्वा को संभाल करके रखो, कि ज्यादा नहीं, छोटी सी है लेकिन बहुत छोटी है। क्या है? छोटी सी है, चार अंगुल की जिह्वा है, लेकिन इसको संभाल के हमने रख लिया ना, तो हम संभल जाओगे। और ये हिल गई तो सब कुछ हिल जाता है। बना बनाया अच्छा कार्य भी बिगाड़ने में अगर कोई कारण बनती है, तो जिह्वा इतना अच्छा काम चल रहा हो और एक यहाँ पर बुला लिया जाए और एक शब्द छोड़ दिया जाए, क्या होता है? यही समस्या है। देखो, वो सत्यवेदी बाण क्रम क्रम से एक एक कानों में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? और उसकी चर्चाएं, क्योंकि इसमें हम लोग निष्णात भी हैं। अगर धर्म की कोई अच्छी चर्चा होगी तो उसको हम नहीं फैला पाते, लेकिन अगर कोई वैसी चर्चा हो तो इतना अच्छा रस लेने में कौन चुकेगा? कौन चुकेगा? हाँ, रस में आनंद आता है। आपने सुना है, आपको पता है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे हमको नहीं पता। अच्छा, तो अब उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अभी भैया सज्जन तक पहुंचे। सज्जन ने सीधा राजेश के कान में लगा दिया, सीधा, और सीधा बाण प्रवेश हुआ अंदर में। अच्छा, ये सब हुआ, अब हम देखते हैं। और सुमंत भैया तैयार, एग्जाम तो दे दो, ट्रेनिंग के बाद क्या किसी को कुछ देगा, बदला रहा हूं। ये उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते शंकरलाल जी तक पहुंचते सुनीता अनिल भैया तक, और क्रम क्रम से पीछे तक पहुंच गया। वो टीटू बैठा है वहां पे, फिर ऊपर तक पहुंचा। वहां से घूमते घूमते ऐसा आया, पूरा राउंड लगा लिया। क्या किया? पूरा राउंड लगा लिया। ध्यान रखना, इसलिए जीवन में ऐसे काम मत करो। पहली बात तो ऐसे काम करना ही नहीं चाहिए। ये नारद का काम बहुत अच्छा नहीं होता है, और मंत्रा का काम भी अच्छा नहीं होता है।
इसका है, ये दो नहीं होना चाहिए, न नारद न मंत्रा। ये दो शब्द अगर जहां आ जाते हैं वहां पर बिगाड़ ही बिगाड़ होता है, पतन ही पतन होता है, वहां विस्फोट होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए न मंत्रा चाहिए और न नारद चाहिए, दो को अलग कर दो, हरा भरा रहेगा वातावरण, प्रशस्त रहेगा। पर्यावरण का सबसे बड़ा प्रदूषण नारद और मंत्रा। तो मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे थे आपसे, याद है? देखिए 256 चढ़ना है, तो तीसरे पन्ने की बात कर रहे थे कि दूसरा पहला श्लोक दिया था कि अपने मुख से बोलो, तो क्या बोलो, अशुभ मत बोलो, अशुभ मत बोलो। वापस नहीं आता, धनुष से निकला हुआ तीर वापस आएगा, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस आती है, नहीं आती है। मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है, याद रखना। वापस नहीं आते हैं, इसलिए कहा गया है कि पहले विचारो, क्या करो, बुद्धिमान और बुद्धू में क्या अंतर है, कभी से बुद्धिमान कौन और बुद्धू कौन, तो थोड़ा सा अंतर है। जो पहले काम कर रहा है, अभी कर्म बन रहा है, कर्म करने स्वाहा, बस इस बात का ध्यान रखना। तो बुद्धू और बुद्धिमान में इतना अंतर है, जो पहले सोचता है, तो की बात कर रहा हूं, बुद्धू कौन और बुद्धिमान कौन, जो पहले सोचता है फिर बोलता है, उसका नाम बुद्धिमान है। सुनील भैया पीछे बैठ गया, नहीं बैठ गया। जो पहले सोचता है उसके बाद सोच करके बोलने वाला बुद्धिमान है, और बोल करके सोचने वाला बुद्धू है। इसलिए बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो पहला सूत्र मैंने दिया है कि महाभारत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? महाभारत नहीं करना है, और महाभारत हो भी नहीं सकती है। अगर वाणी का संयम रखते हैं, वाणी का संयम रखते हैं ज्ञानी विजय भैया, तो कहीं भी महाभारत नहीं हो सकती है। जब वाणी में असंयम जुड़ जाता है और वाणी बीड़ा ना बन करके बाण बन जाती है, क्या बन जाती है? बाण बन जाती है, तो बाण तो चुभता है, और बीड़ा या संगीत बजता है तो कैसा लगता है आपको? पदन सिंह जी, हाँ, बागचंद जी जैसे अच्छे ऐसे हमारे सिद्ध स्वभावी भक्त लोग भी थिरकने लगते हैं, इससे संगीत से थिरकने लगते हैं। और जहां पर बाढ़ चल रहे हो वहां पर लोग भागने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर आप इतनी अच्छी जाग करके पूजन कर रहे हैं। कोई सो रहा है? मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई सो रहा हो। सब लोग जाग गए हैं, जागते हुए भगवान के पूजन कर रहे हैं। ज्ञानी हो अशोक भैया पाटनी, नहीं एक ही नाम है अशोक पाटनी, दो बार बोलते हैं। तो इतना अच्छा जाग करके ज्ञानी पूजन कर रहे, बहुत खुशी हो रहे हैं। तो पहला सूत्र क्या है? मुख से कभी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है मुझे जीवन में, वाणी का सही, वाणी का मिठास रखना है। ये हमारा स्वभाव, अच्छा स्वभाव बनाने का सूत्र दे रहा हूँ। दूसरा सूत्र है, हम घमंड ना करें। क्या ना करें? घमंड ना करें। घमंड किस बात का? किस बात का?
अच्छा, हम कभी पूछते हैं किस बात का? बोलो, आज कर्म दहन कर्म सिद्धांत की बात करना किस बात का कर्म है? यानी वो जब कर्म का उदय आता है तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को नहीं छोड़ा। पारसनाथ सुपारसनाथ भगवान महावीर स्वामी तीन तीर्थंकरों पर उत्सर्ग हुआ है। क्या हुआ है? तीन तीर्थंकरों पर उत्सर्ग हुआ है। और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 6 मायतर मुद्रा लेकर के विधि नहीं मिली। अंतराय कर्म, कौन सा कर्म? अंतराय कर्म। जब महापुरुष तीर्थंकर जैसे विशिष्ट महापुरुष सर्वोच्च महापुरुष होते हैं उनको नहीं छोड़ सकता है, तो हम किसका गुमान कर रहे हैं? उनके पास क्या कवि थी? बोलो, सौधर्मेंद्र जिनकी सेवा में तत्पर रहता है, सौधर्मेंद्र खड़े रहता है हाथ छोड़ करके नतमस्तक रहता है स्वामी। लेकिन वो 6 महीने कहाँ गया था सौधर्मेंद्र? बस ये पूछ लेना, सौधर्मेंद्र आकर के विधि बतला सकता था, लेकिन विधि ही बलवान होती है। क्या होती है? जब हम व्याकरण सूत्र पढ़ते हैं तो विधि बलवान होती है, तेज में विधि बलवान होती है। इसलिए विधि माने कर्म, विधि माने कर्म। एक कर्म की व्यवस्था बलवान होती है, उसके सामने पर कोई चलता नहीं है, देखता नहीं है कौन है। आप सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं या तीर्थंकर हैं, क्या है? कर्म इतना न्याय प्रिय, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा ईमानदार अगर कोई है तो कौन है? इससे बड़ा कोई न्याय प्रिय ईमानदार नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म पर उंगली नहीं उठाना। इस पर कर्म पर उंगली नहीं। क्या किया कर्म ने? उंगली उठाना तो अपने भावों पर। इस पर अपने भावों पर, अपने परिणामों पर बदलना है तो अपने परिणामों को बदल दो, कर्म अपने आप चलाया जाएगा। भावों में परिवर्तन कर दो, कर्म कभी नहीं आएगा। पूछना सिद्धों से, वहां भी काल्पनिक वर्णनाएं विद्यमान है, क्या कभी उनके पास जाते हैं? कभी नहीं जाते। कर्म सिद्धांत, इसलिए मैं कह रहा हूं घमंड नहीं करना। दूसरा सूत्र क्या था? घमंड मत करो। किस बात का घमंड कर रहे हो? अच्छे लोग अंत में बलास्त विश्व विजेता सिर्फ सम्राट सिकंदर चला दुनिया को जीतने, अंत में क्या हुआ? सारी संपत्ति राजपाट सब कुछ रखा रह गया। 24 घंटे की मोहलत की बात कर मुझे वहां से मिलना है। वेद हकीमों ने कह दिया कि अब समय नहीं, तुम्हें मिलने का समय नहीं रहा। अरे राज ले लो। यही सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। इस राज्य में समय को नहीं खरीदा जा सकता है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई संपत्ति नहीं बनी पंडित जी। दुनिया में आज तक ऐसी कोई संपत्ति नहीं बनी जिससे समय को खरीदा जा सके। है क्या आपके पास? है? आप अपने वापस ला सकते हैं कोई क्षण? हो सकता है आपके पास पैसे हो। बहुमूल्य क्षणों को हम वापस नहीं ला सकते, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन हमारे साथ समस्या तो यही है कि हम सबकी कीमत करते हैं। अगर पंखा चल रहा हो तो हम लाइट बंद, आराम से पंखा को बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? व्यर्थ में चल रहा है। लाइट जल रही हो तो प्रकाश चंदी आराम से सब जगह बंद करेंगे। और अगर पानी बह रहा हो उसको भी कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब व्यर्थ का खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? ये व्यर्थ का खर्च है। आपने वस्तुओं का मूल नाता है। क्या कहे? आपने वस्तुओं का मूल नाता है, लेकिन जीवन का मूल नहीं आता। इसका जीवन का मूल नहीं आता। अगर आपसे कहते कि तुम्हारे जीवन के पल हैं, एक एक पल की कीमत 2000 है। कितने हैं?
2000 में एक एक पल मिलेगा, तो आप क्या करते हैं? समझ रहे ना? एक एक पल का सदुपयोग करते। क्या करते हैं? एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। जैसे अभी व्यवस्था है, लाइट विभाग ने, वो बिजली विभाग ने क्या व्यवस्था कर दी है, तत्काल देते, इतना बढ़ गया, इतना एसी चलाया गया, नहीं बंद करो। स्मार्ट समझ गया, इतना स्मार्ट बंद कर। वहां पर एक एक चीज का आकलन करते हैं। ऐसे ही जीवन तुम्हारा एक एक पल जा रहा है, उसका भी तुम आकलन करो। वह मूल्य है जीवन। बस हमें इतना ही आपसे कहना है कि जीवन की बहुमूल्यता को समझो। इसलिए घमंड मत करो, जीवन में कुछ भी नहीं है। कर्म सिद्धांत को देखना पूरा। वो राजकुमारी कभी राजमहलों में पली और वो जंगल में, कहा? जंगल में। उसके पहले हरण हुआ, फिर जंगल में पहुंच गई, फिर अगली परीक्षा ली जा रही है, क्या है? और समझ के, एक वो अंजना महलों में पली और उसी अंजना को दोनों स्थान से निकाल दिया। इधर भी शरण नहीं, उधर भी शरण नहीं। सासू ने निकाला तो निकाला, पिता ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। बोलिए क्या हुआ? कर्म सिद्धांत को देखो, कर्म सिद्धांत को। इसलिए घमंड, बस मैं इतना बात कह रहा हूँ, घमंड मत पढ़ो। पुराणों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा कर्म सिद्धांत नजर आता है। क्या है कर्म सिद्धांत? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पदम ग्रहण पढ़ो। पदम ग्रहण को पढ़ो। एक कर्म सिद्धांत है, लेकिन बहुत अच्छा। आप लोग निश्चित ही, मुझे विश्वास हो गया, इस प्रकार की भक्ति भावना आपके अंदर रहेगी। मैंने अभी 2 सूत्रों की बात की है, आगे सूत्रों की चर्चा बाद में करेंगे। अगर ये 2 सूत्र भी हमारे जीवन में आ गए तो समझ लेना बहुत कुछ हमारा जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। देखो कितने यहाँ पर पंडित जी कितनी अच्छी भक्ति इनके अंदर है। पसीना बहा बहा करके मेहनत के साथ भक्ति कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं। तो जब पसीना बहा बहा करके भक्ति कर रहे हैं और हमारे पंडित जी बैठे बोले 400 शुगर पे भी भक्ति करा रहे हैं। हाँ, ये भक्ति की महिमा है। ये तो सिद्धचित विधान है पंडित जी। बड़े बड़े उपद्रव से लोग चले जाते हैं तो सामान्य है, आपकी बीमारी इस विधान से दूर हो जाए। मेरा आशीर्वाद सब दूर हो जाए, बस यही भावना है। बहुत सुंदर आपने लगता है इनकी भक्ति को देखो कैसा पसीना टपक रहा है। कभी कभी ऐसे पसीना बहाते लगी है भक्ति करने में, बैठे हुए हैं वहां बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सभी को हवा लग रही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और कई लोग तो हवा लगते लगते भी पसीना बह रहा है, अब वो काम नहीं कर रही है तो क्या करे? कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ पसीना बहा रहे हो, समझ लेना कर्म दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? यही कर्म दहन हो रहा है। पसीने के माध्यम से कर्म बह रहे हैं, चल रहे हैं। बस यही भावना हम चलते हैं। आगे 256 चढ़ाना है। जीवन में इस बात का ध्यान रखना, बीच का पन्ना लिखते जाना सत्कर्मों से। ओम नमः सिद्धे।